हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं सिमरन चावला आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में, सिमरन चावला एफएलपी में। आज हम बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक की नॉलेज। यस। सो सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब आप इस बिजनेस में आए हैं फॉर एवर लिविंग में, है ना? कई बार आप, हो सकता है, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो जो मुझे सुन रहे हो, या फिर न्यू पर्सन्स हों जिन्होंने अभी 2CC लेवल करना है ना? और बड़ी सारी चीज़ें अभी हमें सुनने को मिली हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में चल रही हैं, है ना? जैसे अभी तक काफ़ी चीज़ें हम सुन रहे हैं ना। उसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर अप कर देती हूँ कि एक राइट वे ऑफ बिजनेस क्या है और एक रॉन्ग वे ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, जो पीछे हमने देखा। तो हमने क्या कैसे मूव करना है ताकि हम लोग सही ढंग से आगे ग्रो कर पाए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अड़चन के, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं मैनेजर हूं इस बिजनेस में और मैं आपको एक प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज दूंगी। अगर आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको गाइड कर दूंगी। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है जी कि बिजनेस के अंदर ना, ठीक है, जो आज के टाइम में हमें सुनने को आ रहा है वो ये प्रॉब्लम है कि कई लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? आपने सुना होगा कि कॉम्बो पैक अभी बंद हो चुका है ना, फिलहाल के लिए। तो वो क्यों हुआ है, उसकी डिटेल्ड नॉलेज मैंने अपनी वीडियो में दी है, वो आप जाकर देखना, आपको पता लग जाएगा। सो उसको बंद करके कंपनी ने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज की है, क्योंकि कई बार क्या होता था, व्हाट मतलब 5-7 तरीके की प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी। सबसे पहले लोग 2CC के जो पैसे होते थे वो अपने पास मंगवा लेते थे, है ना? और उसके बाद क्या होता था कि वो उसको प्रमोट तो कर दिया 2CC को, लेकिन 2CC के पैसे अपने पास मंगवा के वो आगे पर्सन को ऑर्डर नहीं डालते थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक महीने में तो कॉम्बो डालने के लिए 30-31 हजार चाहिए होता था। तो वो अगर इकट्ठा नहीं अरेंज हुआ तो 2-2 महीने लग जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि फिर सीनियर जो है वो, मतलब लिटरली उसके बाद कई लोग, है ना, फोन वगैरह नहीं उठा रहे, ऐसी सी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब इसका राइट वे ऑफ सॉल्यूशन जो फॉरएवर ने क्रिएट किया है वो क्या है कि कंपनी ने एक वॉलेट सिस्टम क्रिएट कर दिया है, जो कि आप जब अपनी आईडी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर एक वॉलेट होता है ना, कि आप ऐड मनी इन वॉलेट। जब आप उसको करते हो तो उसमें आप अपनी मनी ऐड कर सकते हो। आपको किसी भी पर्सन को पर्सनली पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स यहाँ पे बैठे हैं, जो जो मैं चीज़ें बताऊंगी, राइट वर्सेस, है ना, रॉन्ग, वो आप समझिए ध्यान से, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते आपकी आईडी भी बंद हो सकती है ना? इन चीज़ों को हम ध्यान से समझें। तो राइट वे क्या है कि अगर आप न्यू पर्सन है तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आपको अपने वॉलेट में जाके पैसा ऐड करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है? और जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं लेना, एक भी रुपया नहीं लेना, ठीक है? एनरोलमेंट, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी? एनरोलमेंट सिस्टम, लोग पैसा ले लेते थे, कई बार नॉलेज ट्रेनिंग्स नहीं देते थे, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू था। अब कंपनी ने क्या बोला, एनरोलमेंट सिस्टम बंद है। क्योंकि अगर आप कंपनी की पॉलिसी को बड़े ध्यान से देखोगे, अगर आप चाहते हो तो मैं अगली ट्रेनिंग में या नीचे लिख दूंगी प्रॉपरली। तो उसमें क्या होता था कि कंपनी ने क्लियरली एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि देयर इज नो ट्रेनिंग फीस, ठीक है? ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई लोग, नो डाउट फॉरएवर के नाम पे नहीं, है ना, अपनी ट्रेनिंग्स के नाम पे पैसा लेते थे, लेकिन इन शॉर्ट आप गाइड तो फॉरएवर ही कर रहे हो ना। दिस इज द मेन इशू ना। तो इसीलिए कंपनी ने बोला कि अगर आप फॉरएवर ही गाइड कर रहे हो एट दी एंड, तो आप एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। तो वो कंपनी ने बंद कर दिया। अगर आप लोग लेते हो तो बिल्कुल भी मत लेना, ये बिल्कुल बैन है। अगर आप ऐसा कुछ करते पकड़े जाते हो तो कंपनी आपकी आईडी बंद कर सकती है, ठीक है? तीसरा इशू कि कई बार लोग क्या करते थे, ठीक है, कि अपनी अपनी आईडीज में, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप लोग अपने फॉरएवर को प्रमोट करते हो, वो अपनी खुद के जो इनकम्स होती हैं उन्हें डायरेक्टली प्रमोट करते थे, ठीक है? देखो, इनकम प्रमोट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाओगे तभी वो लोग विश्वास करेंगे ना, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक राइट वे क्या है कि कंपनी ने बोला कि आपको इनकम अगर प्रमोट करनी है करो, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर लगाओ। डिस्क्लेमर में क्या आपको लगाना है? देखो क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो मेजर मार्केट यूथ की है, उनका ना माइंडसेट इस टाइम पे ये बन चुका है, जैसे हम रील्स देखते हैं ना, 60 सेकंड्स का फोकस टाइम है। तो लोगों को ये चुका है कि बस ठीक है, जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, बस हम लोग क्लिक करें और ऐसा ऐसा करके बस पैसा आ जाए, है ना? तो डिजिटल डिजिटल सिस्टम को वो आज भी क्या समझते हैं कि जल्दी जल्दी क्विक मनी,
मार्केट में तो 15,000 की नौकरी के लिए भी 15 जगहों पे इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन जब वो ऑनलाइन काम करने बैठते तो उन्हें होता है कि क्विक क्विक मनी कमानी है। तो वो यही सोच के आपकी जब इनकम देखते हैं 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर, तो वो बोलते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं भी जल्दी जल्दी कमा लूंगा, है ना, उनके माइंड में ये आता है। और फिर आप लोगों को वो अप्रोच कर रहे हैं उसी माइंडसेट के साथ, आप भी उन्हें गाइड उसी तरीके से कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन कल को जब उसकी इनकम फिर एकदम ऑब्वियसली 50,000 नहीं पहुंच रही है, 50,000 1 लाख पे पहुंचने के लिए बंदे को 1 साल का टाइम लगता है ना, अगर बंदा मेहनती है। अब वो पर्सन अगर उतनी मेहनत नहीं कर रहा और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी क्विक मनी मिल जाए, तो वहां इशू क्रिएट हो गया, है ना, माइंडसेट इशू। अब वो कल को जाके किसी को कंप्लेंट कर दे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए कंपनी ने बोला है कि नेटवर्किंग रूल्स, ये फॉरएवर का रूल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि अगर आपको प्रमोट करना है आप करो, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर लगाओ। डिस्क्लेमर में आपने क्या लगाना है, अगर आप लोगों को चाहिए डिस्क्लेमर्स तो मेरे को मैसेज करना, आपको पर्सनली मैं डिस्क्लेमर्स भेज दूंगी, ठीक है। तो वहां पे आपको डिस्क्लेमर में क्या लिखना है कि यस, ये जो इनकम है, मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि ये जो इनकम्स हैं ये कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का रिजल्ट है, इट्स नॉट अ क्विक स्कीम, कि ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर हो जाओगे, तो इसके लिए मेहनत लगती है। इस तरीके के डिस्क्लेमर आपको नीचे लगाने हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हो, है ना, आप आजकल गाड़ी ले रहे हो या आईफोन ले रहे हो या आप लैपटॉप ले रहे हो, वॉट एवर, तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइफस्टाइल है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड सिर्फ 1 से 3% डिस्ट्रीब्यूटर्स इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, 5%, 10% ही कर पाते हैं अचीवमेंट, क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं, है ना। तो जब आप ये क्लैरिटी नीचे डिस्क्लेमर में डाल रहे हो, तो कल को पर्सन किसी भी लेवल पे आपकी कंप्लेंट नहीं कर सकता कि भाई इसने तो मेरे को सिर्फ शो ऑफ करके मेरे से पैसा ले लिया, है ना। आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो। इवन जब आपकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उसके अंदर पहले क्या होता था कि डायरेक्टली इनकम प्रमोट हो रही है, नहीं, साथ में एक डिस्क्लेमर भी लगेगा। आप इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप बचना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा इंस्टाग्राम आईडी में एक डिस्क्लेमर नाम का हाईलाइट बनाओ, उसके ऊपर आप वो सब डिस्क्लेमर्स लगा दो, चाहे लाइफस्टाइल का है, चाहे इनकम का है, चाहे वट एवर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप मूव ऑन करते हो तो आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि ये सब कंसिस्टेंसी से आता है, तो कोई पर्सन आपको ये कल को नहीं बोल सकता कि इसने तो मेरे को बोला था कि रातों रात अमीर हो जाऊंगा करके, या फिर मैं अब 6 महीने, एक साल में, या फिर 3 महीने में मैं क्या हो जाऊंगा जी, मैं 2, 4, 5 लाख कमाने लग जाऊंगा, नहीं, ठीक है ना। क्लियर हुई मेरी बात। तो राइट रॉन्ग वे क्या है, डायरेक्टली प्रमोट करना विदाउट एनी डिस्क्लेमर, राइट वे क्या है, विद डिस्क्लेमर प्रमोट करना, है ना। सो ये कुछ मेजर इश्यूज थे जो बहुत ज़्यादा अक्कर हो रहे थे, और इन्हीं के कारण कंपनी ने क्या करा जी, कंपनी ने 2CC कॉम्बो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें वैल्यूज देनी है, नॉलेज देनी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है, वैल्यू देनी है, उसके बाद 2CC करवाना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और अब बिजनेस ईजी हो चुका है उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज है, जिनको नहीं है, जो एफर्ट नहीं लगाना चाहते, जो सिर्फ लोगों को जोड़ के ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब फॉरएवर बिजनेस ग्रो नहीं, उतना बेनिफिट साबित नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको सच में ग्रो करना है तो नॉलेज लो, ठीक है, डिस्क्लेमर्स लगाओ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में बताऊं, कि अगर आप इस बिजनेस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने एक और बात बोली है कि अगर कोई एक पर्सन इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाता है तो ये गलती उसकी नहीं है, उसकी अपलाइन की भी है, ठीक है। तो अगर आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर ये सब गलतियां अटेम्प्ट कर रहा है और फिर आप उसे गाइड नहीं कर रहे हो, आप ये वीडियो देख के खुद ही बैठ जाते हो, नहीं, ये आपको प्रमोट करनी है अपनी टीम में, अपने ग्रुप्स में, ये बहुत जरूरी है, आप प्रमोट करोगे। अगर उस वो पर्सन गलती अटेम्प्ट नहीं करेगा तो आप भी बचोगे। अगर उसने गलती से गलती अटेम्प्ट कर दी ऐसी, और उसके साथ कोई बंदा आ गया जिसने ज्वाइन कर लिया सिर्फ शो ऑफ देख के, फिर कल को वो कंप्लेंट करेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर की 6 अपलाइंस के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेनिंग, ये वीडियो अपने ग्रुप्स में प्रमोट करो। 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके एएसएस के लिए। कोई उनकी रिक्रूटमेंट नहीं रुक रही, कुछ नहीं हो रहा। अगर वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इस वीडियो को प्रमोट करें, एंड अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू पर्सन अगर मुझे कोई सुन रहे हैं, तो आप जरूर मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।